एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि गॉन को चोट लगने के बाद अभी 2 महीने हो चुके हैं, यानी कि गॉन अब नैन की प्रैक्टिस कर सकता है और इसीलिए विंग सामा ने इन दोनों को अपने घर पे बुलाया होता है। उसके बाद विंग बोलता है कि तुम आज से जूसी के साथ ही प्रैक्टिस करोगे और गॉन को थैंक यू बोलता है कि क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस अभी तक रखा होता है। गॉन बोलता है कि मुझे बहुत बार लगा कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ के नैन की प्रैक्टिस कर लूँ, लेकिन जब भी मैं इस थ्रेड को देखता था तो मुझे अपना प्रॉमिस याद आता था और इसलिए मैं अपना प्रॉमिस को अभी तक रखा हुआ था। और तब जगह विंग बोलता है कि मैंने अपना रन तुम्हारे ऊपर यूज किया था, इसलिए तुम अभी तक मतलब इस प्रॉमिस को रखे हुए हो। और तब गॉन पूछा क्या सच्ची, और तब विंग बोलता है कि नहीं मजाक कर रहा था। उसके बाद किलो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि गॉन ने अपना वर्ड रखा होगा, गॉन ने अपना प्रॉमिस रखा होगा, जबकि तुम्हें पता है कि ये सीक्रेटली ट्रेनिंग करते रहता है, क्योंकि ये थ्रेड अभी भी इसके हाथ में, इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ। और उसके बाद वो गॉन को अपना 10 दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन गॉन बोलता है कि मैंने इतने दिन से प्रैक्टिस ही नहीं की तो पता नहीं मैं अपना दिखा भी पाऊंगा या फिर नहीं। उसके बाद भी बोलता है कि दिखा के तो देखो, और तब वो अपना 10 दिखाता है और हम देखते हैं इसका 10 जो है ना अभी चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि इसने अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत रखा था, अपने जो सोल को शांत रखा होता है इतने दिनों के अंदर। इसकी वजह से इसका 10 काफ़ी इंप्रूव हो चुका होता है। और तब विंग इसको बोलता है कि अब देखो तुम्हारा जो ये मतलब ऑरा है वो चारों तरफ फैल चुका है और अपने लेफ्ट हाथ में देखो। और जब वो ये लेफ्ट हाथ में देखता है तो इसका जो प्रॉमिस थ्रेड होता है वो टूट चुका होता है, यानी कि ये कुछ अलग तरह का थ्रेड था जिसके अंदर रन का यूज हुआ था और जैसे ही कोई 10 यूज करता ये टूट जाता। उसके बाद किलो सवाल करता है क्या तुमने कास्त्रो और हिसोका का मैच देखा? अगर देखा है तो क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या एबिलिटी हिसोका के पास है और कैसे वो अपने जो हाथ को उड़ा के लेके मार रहा था, और क्या हम कभी ऐसा कर पाएंगे? और तब वो बोलता है कि मैंने मैच देखा है। और गॉन से पूछता है क्या तुमने मैच की रिकॉर्डिंग देखी? तो बोलता है कि नहीं देखी। और उसके बाद वो कैसेट निकालता है और ढालता है, यानी कि वो मैच की रिकॉर्डिंग दिखा के इन सबको एनालाइज करवाएगा कि कैसा हुआ था हिसोका का मैच। उसके बाद ये इनको टीवी दिखाने के बाद पूछता है कि तुम्हें ऑरा का वो जो थ्रेड दिख रहा है, ऑरा की रस्सियां दिख रही है तुम्हें? लेकिन इनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं दिख रहा होता। गॉन, किलो, जूसी किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा था। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको कुछ भी नहीं दिखता। इसके बाद विंग बोलता है तुम नहीं देख पा रहे क्योंकि अभी हिसोका जस्सू का इस्तेमाल कर रहा है, और जस्सू नहीं, जस्सू से ऊपर वाला लेवल का एक है जिसको इन कहा जाता है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसके अंदर जो भी कोई ओपोनेंट होगा तुम्हारा ऑरा वो नहीं देख पाएगा। और इस ऑरा को देखने के लिए तुम्हें अपनी जितनी भी सारी ऑरा है सबको अपने आंखों के अंदर फोकस करना पड़ेगा, और इस चीज को ग्यो कहते हैं। और अगर तुम ग्यो का अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो तुम किसी तरह की भी ऑरा को देख पाओगे। और जब गिटो और गॉन का फाइट हुआ था, गॉन ने एक टेक्निक यूज किया था, लेकिन वो टेक्निक इतनी ज्यादा कारगर है नहीं, क्योंकि उसके अंदर तुम सिर्फ फील कर सकते हो और अटैक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अल्टीमेटली तुम्हारे डेथ होना पक्का है। उसके बाद विंग बोलता है कि तुम्हारा काम अभी ये है कि तुम रन को प्रैक्टिस करोगे, तब तक करोगे जब तक तुम हिसोका का ऑरा देख नहीं पाते। और तब जुस्सी पूछता है कि मैं क्या करूं? तो जुस्सी को विंग बोलता है कि तुम देख सकते हो, तुम अभी इतने स्ट्रांग हो कि तुम अभी तक हिसोका का ऑरा तुम्हें देख लेना चाहिए था। और तब वो उसको बोलता है कि तुम अपना रन बाहर निकालो और अपना पूरा रन को अपने आंखों के अंदर फोकस करो। और हम देखते हैं कि जूसी बिल्कुल वैसा ही करता है और उसके बाद वो कुछ थ्रेड को देख पाता है। सबको सब तो नहीं देख पाता, कुछ थ्रेड को देख पाता है। उसके बाद विंग बोलता है कि अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो तुम फाइट करते करते ग्यो का इस्तेमाल भी कर सकते हो और उसी समय पे तुम अपना अटैक भी कर सकते हो। उसके बाद विंग बोलता है कि किलो, जैसा कि तुमने पूछा था कि क्या हिसोका की एबिलिटी को तुम कॉपी कर सकते हो? हाँ, तुम कॉपी कर सकते हो, तुम भी बिल्कुल वैसा ही कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नैन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब अलग अलग होता है। हर किसी के लिए नैन का यूज अलग होता है, कोई इसको किसी तरह से यूज करता है तो कोई उसको अलग तरह से यूज करता है। और तुम्हें हिसोका की कॉपी करने की जरूरत है नहीं, तुम्हें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ खासियत होती है और कुछ कमी होती है। तुम्हें अपनी खासियत के ऊपर काम करना चाहिए। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम ढूंढ सकते हो अपने अंदर कि तुम्हारे अंदर क्या खास है और उसको लेके तुम अपना नैन की ट्रेनिंग कर सकते हो। उसके बाद विंग बोलता है कि तुम अपने आखिरी दिन के अंदर अपना फाइट लेना, उससे पहले बिल्कुल भी मत लेना, तब तक मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा और तुम्हें फाइट के अंदर बहुत ज्यादा आसानी भी हो जाएगी। उसके बाद ये सब निकलते हैं गॉन के रूम के अंदर ताकि वो जाके वहां पे अपना नैन को प्रैक्टिस कर सके। और इनके साथ जूसी भी होता है, क्योंकि अभी जूसी सिखाएगा इनको कि क्या कुछ करना है। और उसके बाद ये सब जब लिफ्ट में होते हैं तो इनको महसूस होता है कि किसी का ऑरा इनको महसूस होता है और इन्हें पता चलता है कि कोई तो इनका इंतजार कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये वही लफंडर होते हैं, वही जो होते हैं ना, जो एक व्हीलचेयर वाला, एक गिटो और तीसरा वाला पता नहीं इसका नाम शायद शैडस होता, ये 3 होते हैं और बोलते हैं कि तुम कब फाइट लोगे हमसे। और ये उनको बताना नहीं समझते, मतलब ना बताना जरूरी नहीं समझते, लेकिन गॉन बोलता है कि मैं 9 तारीख को फाइट लेने वाला हूं, अगर तुम्हें लेना है तो आ जाना। लेकिन ये बोलता है कि मेरा 29 तारीख का आखिरी दिन है, तो तुम क्यों ना 29 तारीख में आके मेरे से फाइट कर लो। तब किलो बोलता है कि तुम्हारी डेट से हमें क्या है वे,
तू मतलब लड़ मर, क्या करना है कर, मुझे क्या, हम निकल रहे हैं बोलते हैं और ये निकल जाते हैं। और उसके बाद ये कानिया एक हाथ वाला 150 बोलता है कि तुम्हें मेरे से फाइट तो करना ही होगा और उसकी नजर जुस्सी पे होती है। उसके बाद हम गॉन और किलुआ को देखते हैं जो कि रन का यूज कर रहे होते हैं, यानी कि इसने बहुत कम समय में ही रन का यूज भी करना सीख लिया होता है, जिसको देख के जुस्सी थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है क्योंकि उसको सीखने के लिए कुछ महीने लगे थे, 6 महीने तक उसको लग गए थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ आधे दिन के अंदर कर दिया। जिसको सुनने के बाद मतलब अच्छा तो नहीं लगता है जुस्सी के लिए, लेकिन भाई तुम थोड़े कम टैलेंटेड हो, सॉरी उसके लिए। इसके बाद गॉन और किलुआ और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन जुस्सी उनको मना करता है और बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें बीच में रेस्ट लेना चाहिए जो तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन असली रीजन तो ये होता है कि अगर ये और सीखेंगे और इससे आगे बढ़ जाएंगे तो ये डीमोटिवेट हो जाएगा। इसकी वजह से ये उनको रोक देता है और बोलता है कि नहीं, आज के लिए बस इतना ही और मैं जा रहा हूँ बोलता है, और ये अपने रास्ते चला जाता है। किलुआ अपने रास्ते चले जाता है और गॉन अपने ही रूम में रहेगा। इसके बाद जुस्सी वहां से बाहर निकल जाता है और उसका पीछा कर रहा होता है सैडसो, यानी कि सैडसो सच में जुस्सी के पीछे लग चुका होता है। और जुस्सी जैसे ही गली के अंदर जाता है वैसे ही सैडसो अपना ऑरा का इस्तेमाल करके इसको ट्रैप कर लेता है, इसको जकड़ के रख लेता है, जिसकी वजह से ये ना सांस ले पा रहा होता है, ना हिल पा रहा था और ना ही चिल्ला पा रहा था। और थोड़ी देर बाद ये बेहोश हो जाता है और जैसे ये बेहोश होता है तो व्हील चेयर वाला बंदा आता है, इसको अपनी गोद पे ले लेता है और गिडो को इसका जूता दे दिया जाता है और बोलता है कि तुम अपना काम करो। और उसके बाद हम किलुआ को देखते हैं जो बोलता है कि मुझे पता था तुम कुछ ऐसी हरकतें करोगे, और इसके लिए वो पीछे पे आया होता है, लेकिन इसको नहीं पता होता कि यहाँ पे गिडो भी था और गिडो वहाँ पे जा चुका है। उसके बाद किलुआ बोलता है कि तुम्हें हमसे मैच ही करना है ना, तो मैं मैच के लिए तैयार हूँ और मैं तुम तीनों के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, और तीनों से मैं तुम तीनों को एक एक विन भी दे दूंगा, यानी कि मैं तुमसे जीतूंगा भी नहीं अगर तुम जुस्सी को छोड़ देते हो। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम जुस्सी के साथ फिर से कभी ऐसा नहीं करोगे, कभी भी ऐसी जो गंदी ट्रिक्स ना आपने कभी यूज नहीं करोगे। और उसके बाद ये बोलते हैं कि चलो फिर जाके हम पहले रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद हम जुस्सी को बिना कुछ किए तुम्हारे पास छोड़ देंगे। उसके बाद किलुआ 29 तारीख के लिए रजिस्टर करता है और उसके बाद वो जुस्सी को अपने कंधे में बैठाता है और बोलता है कि मैंने वादा किया है कि तुम्हारे साथ फाइट करूंगा और तुम्हें भी अपना वादा रखना पड़ेगा कि तुम ऐसी हरकतें फिर से नहीं करोगे। और उसके बाद सैडसो बोलता है कि अगर हम करेंगे तो तू क्या कर लेगा। तब ये बोलता है कि मैं तुम्हें खैर जाने दो, मुझे उम्मीद है तुम अपना प्रॉमिस रखोगे, और इतना बोल के वो चला जाता है। उसके बाद हम गॉन को देखते हैं जिसको एक कॉल आता है और वो कॉल होता है गिडो का, और गिडो इसके घर के सामने वो जूता रख देता है और बोलता है कि तुम्हें पता लग ही गया होगा कि ये किसका जूता है, अगर तुम्हें इसको बचाना है तो फिर आ जाओ और यहाँ से हमारे लिए फाइट को रजिस्टर करो। और वो गॉन से भी 3 फाइट की रजिस्टर करवा लेते हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों बड़े ही कमीने हैं। उसके बाद गिडो आके बोलता है कि उसने 30 तारीख को रजिस्टर किया है, और तब सैडसो बोलता है कि मतलब 2 विन 2 दिन 2 विन, मजा आ जाएगा। इसके बाद किलुआ रात को छोड़ देता है जुस्सी को, और उसके बाद जब वो सुबह आता है तब उसको सुनने को मिलता है कि सैडसो और किलुआ का मैच भी है और सैडसो और गॉन का मैच भी है। और जब ये गॉन का मैच का नाम सुनता है तब वो उसके जाके पूछता है कि सैडसो मतलब वही बंदा ना जिसका एक हाथ नहीं है, गंदी सी शक्ल है, और ये बोलता है कि हाँ वही है। और तब वो लड़का भी देखता है कि ये कोई और नहीं, ये खुद किलुआ है। उसके बाद किलुआ विंग के घर के अंदर जाता है जहाँ पे जुस्सी और गॉन पहले से मौजूद होते हैं, और विंग इसको शुक्रिया करता है क्योंकि इसने रात को मदद की थी जुस्सी की। और ये बोलता है कोई नहीं, और जुस्सी बोलता है कि शायद मैं रात को सो गया था, शायद मैं थक गया था, और ये बोलता है कि हाँ तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत है नहीं। और उसके बाद किलुआ बोलता है कि उसने ग्यो सीख लिया है, अगर तुम वीडियो को ऑन करके दिखाओगे तो मैं देखना चाहूंगा कि मैंने कितना कुछ सीखा है। और उसके बाद वो वीडियो ऑन करता है और जहाँ पे हम देखते हैं ये बड़े ही आसानी से उस थ्रेड को देख पाता है। ये बताता है कि 15 थ्रेड्स हैं जिनमें से 13 कार्ड के साथ अटैच है, एक मतलब रूप के ऊपर जो उसका हाथ उसके साथ अटैच है, और जो आखिरी वाला है वो जो स्कार्फ होता है जो नीचे गिरा होता है उसके साथ अटैच है। उसके बाद किलुआ फिगर आउट कर लेता है कि ये जो हिस्सों का है इसका नैन किसी तरह से स्ट्रेची है, एक रबर जैसा है, यानी कि खींचोगे जितना मतलब खींचेगा भी और तेजी से जाएगा भी, इसी तरह का किसी मैग्नेट की तरह काम करता है। और अगर ये बात सच है तो हिसोका की सारी ट्रिक्स के बारे में हमें पता लगता है। उसके बाद विंग बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम दोनों रातों रात ग्यो भी सीख जाओगे, और तब पता चलता है कि एक्चुअली गॉन भी ग्यो सीख चुका होता है। लेकिन ये जो गॉन होता है ना इसका दिमाग बहुत कम चलता है, तो इसको पता नहीं चला होता कि हिसोका की एबिलिटी क्या है, लेकिन उस चीज को किलुआ ने फिगर आउट कर लिया होता है। उसके बाद किलुआ बताता है कि उसने 29 तारीख के लिए मतलब अपना डेट रखा है फाइट के लिए, और उसको पता होता है कि गॉन को भी जरूर थ्रेटन किया गया होगा, जिसकी वजह से गॉन ने भी 30 तारीख को फाइट अपना रखा है। और ये बात जब सुनता है तो विंग को इस बार कुछ मतलब हैरान परेशान नहीं होता, वो इनको परमिशन देता है फाइट लेने के लिए। उसके बाद ये विंग का घर छोड़ के बाहर निकल रहे होते हैं, और तभी
किलुआ बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मास्टर ने राजी कैसे हो गया फाइट के लिए। और तभी गॉन बोलता है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे परवाह है जुस्सी की। और किलुआ बोलता है कि तुम्हें जुस्सी की परवाह करने की कोई जरूरत है नहीं, तुम्हारा भाई है ना, अपन संभाल लेगा सब। उसके बाद हम सैडोसी की आवाज सुनते हैं जो बोलता है कि 6वां विन और 7वां विन गॉन और किलुआ के खिलाफ आ जाएगा। उसके बाद मैं 3 और मैच में लड़ूंगा और उसके जीतने के बाद अपन फ्लोर मास्टर बन जाएगा। लेकिन तभी उसके पीछे से एक चाकू से हमला होता है जिसने मतलब इसका शरीर ही फाड़ दिया होता है, लेकिन एक्चुअली में फाड़ा नहीं होता, उसने सिर्फ डराया होता है। और इसका जो चाकू होता है ना वो इसके सर के ऊपर होता है। और हम देखते हैं वहां पे किलुआ होता है जो बोलता है तुम थोड़ा सा हिलोगे तो तुम मर जाओगे, तुम नैन यूज करोगे तो भी तुम मरोगे, तुम चिल्लाओगे तो भी तुम मरोगे, कुछ भी अगर हरकत की तो तुम मर जाओगे। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई तो अपनी आंखें बंद करो। और उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी आंखें बंद करता है और किलुआ बोलता है कि अगर तुमने कभी भी अपना प्रॉमिस तोड़ा और अगर तुमने कभी गलती से भी मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो तुम मर जाओगे। अगर तुम मेरी बात समझ गए तो अपनी आंखें खोलो। और ये अपनी आंखें खोलता है, यानी कि अभी किलुआ ने अपना बदला ले लिया है। बोला था किलुआ से पंगा नहीं लेने का, लेकिन सुनता ही कौन है। उसके बाद किलुआ और सैडोसी को मैच दिखाया जाता है जहां पे किलुआ विनर होता है क्योंकि सैडोसी डर के आया ही नहीं होता। उसको धमकी दी होती है ना कि अगर ये पहुंच गया तो उसको ये जान से मार देगा, और किलुआ सच में मार देगा। और इसलिए सैडोसी इसके पास भी नहीं आता और बाय डिफॉल्ट विनर किलुआ होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बता देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल का आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को जरा जोरों से दबा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।